नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 5 प्रश्नमाला 7 जो कि तुल्य भिन्न है वो कर रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई भिन्नों के अंश व हर को 2 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। यानी एक्सरसाइज का नाम ही तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि तुल्य भिन्न कहते किसे हैं। अब आपने तुल्य, दोस्तों नया शब्द आपके लिए कक्षा 5 में, तो तुल्य को क्या कहते हैं? समान, यानी एक समान। एक समान भिन्न में बदलना होता है। तुल्य का मतलब समान होता है। जैसे मान लो अगर मैं, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपके समझ में आ जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि 1/2 है, इसके समान कौन सी होगी? 2/4, 3/6, 4/8। कैसे? कि ऊपर 1 का पहाड़ा चल रहा है, नीचे 2 का पहाड़ा चल रहा है। अगर इनको हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो वापस यही प्राप्त होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो मतलब 1/2 के तुल्य ही है, लेकिन संख्याएं अलग है, लेकिन बात होगी वही है। जैसे मान लो कि हमें किसी व्यक्ति से रुपए लेने थे, उसने 100 रुपए लेने थे किसी व्यक्ति से। तो उसने क्या किया, हमें 100 रुपए का एक नोट दे दिया। तो हमें कितने प्राप्त हुए? 100 रुपए। इसकी जगह वो 50-50 के 2 दे दे तो भी कितने प्राप्त हो गए? 100 रुपए। और 10-10 के अगर वो 10 दे दे तो भी कितने प्राप्त होंगे? 100 रुपए। तो इसे कहते हैं तुल्य भिन्न। तो अब हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं मैं। देखिए आपके प्रश्न दिया हुआ है कि दी गई भिन्नों के अंश व हर को 2 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। तो सबसे पहले क्या करना होता है? हल। आपको 1 नंबर पर दे रखा है 1/2। आपको क्या दी गई भिन्न, यानी ये भिन्न दी गई है, अंश व हर को 2 से गुणा करना है। तो आपके पास में ऊपर लिखा हुआ होता है, ये क्या होता है? अंश, और नीचे वाला क्या होता है? हर। ये कह रहे हैं इन दोनों को आप 2 से गुणा कीजिए और जो भी भिन्न आ रही है वो लिखिए। तो आपको क्या करना है? 1 गुणा 2 बटा 2 गुणा 2। अब गुणा कर दो आप, ये आपका उत्तर आ गया। इसी प्रकार दूसरा 2/3। तो इसमें भी क्या करना है? 2 से ऊपर और नीचे गुणा करनी है, तो 4/6। इसी प्रकार तीसरा 1/5। तो आपके आ गया 2/10। इसी प्रकार चौथा 2/5। तो 2 × 2 और 5 × 2। कहने का मतलब ऊपर और नीचे 2 से गुणा करनी है और जो भी उत्तर है वो लिख देना, तो वो इसकी क्या हो जाएगी? तुल्य भिन्न हो जाएगी। अब ये आप स्वयं करना। 5वां। अब करते हैं आपकी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी पहले की तरह ही है, सेम टू सेम। उसमें उसने क्या कह दिया कि दी गई भिन्नों के अंश व हर को कितने से गुणा करना है? अब की बार 2 से नहीं करना, अब की बार गुणा करना है आपको 3 से। कितने से गुणा करना है? 3 से। और प्रश्न नंबर 2, अब की बार 3 से गुणा करवा रहा है और आपको दिया हुआ 1/4, 3/5, 2/5। यानी एक तो है 1/4, एक आपके पास में 3/5, एक है आपके पास में 2/5, ठीक है। और 2/7 और 1/6, 2/7 और 1/6। ये क्वेश्चन आपका कि दी गई भिन्न के अंश और हर को 3 से गुणा कीजिए और तुल्य भिन्न में बदलिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए 1 नंबर लिखेंगे। अब इसने कह दिया अंश व हर को 3 से गुणा करो, तो 3 से कर दो, क्या समस्या है? बस 3 से कर दिया अंश हर में। इसी प्रकार दूसरा 3/5, 3 × 3, 5 × 3, तो 9/15। इसी प्रकार तीसरा 2/5। ये तुल्य, इसके तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है। तो तुल्य भिन्न कब प्राप्त होगी? जब हम ऊपर यानी अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते ही हमें उसकी तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो ये समान संख्या कौन सी है इसमें? 3।
3 से हम गुणा कर रहे हैं तो 6/15। इसी प्रकार आपके पास में चौथा है 2/7, तो इसको भी 2 × 3 और 7 × 3, तो ये आ गया आपके 6/21। कहने का मतलब ये है कि 2/7 किसके बराबर है, 6/21 के बराबर है। अब आप कहोगे कैसे, तो आप इसको काटो, कितने के पार्टे से काटोगे, 3 के, 3 दूनी 6 और 7 दिया 21, यही चीज आ रही है वापिस, तो ये इसकी तुल्य भिन्न है। अब 5वां क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ा है, इसका करना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यह है कि दी गई भिन्नों के अंश व हर को क्रम से 2, 3 और 4 से गुणा करके तो हमें ये भिन्न दी गई है। ठीक है, जैसे मान लो कि भिन्न दे दी हमें 1/4, इसके अंश और हर को हमें 2 से, 3 से और 4 से गुणा करना है। तो पहले हम करते हैं 2 से गुणा, अंश और हर को 2 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2/8। इसी प्रकार जब आप 1/4 को अंश और हर को 3 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 3 गुणा क्या होती है, 21 से, बस 1/4 को अब गुणा करेंगे हमें 4 से, अंश और हर को, तो 1 की 4 से गुणा 4 और 4 चौक 16। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि ये दूसरा क्वेश्चन है 2/3, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2, 3 और 4 से गुणा, तो 2 से गुणा करेंगे तो 4/6 और 3 से गुणा करेंगे, इसी तरीके से करना आपको गुणा, 6/9। 2/3 है तो 2/3 × 3/3, तो 6 नहीं, अब की बार हमें 4 से गुणा करनी है तो 8/12। तो ये देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन, मतलब आपको जो भिन्न दी गई है 2/5, उसको पहले करना है 2 से गुणा, अंश और हर दोनों को, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3/2, तो 3 दूनी 6, 5 3 15 और 4 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, 5 चौके 20। अब ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना चाहता, ऐसे ही है सेम टू सेम। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, दी गई तुल्य भिन्नों को चित्रों में रंग भरकर दर्शाएं है, ये दर्शाएं नहीं दर्शाएं। तो मतलब हमें तुल्य भिन्न दी गई है, जैसे ये दे दिया 1/3 और 1/3 के तुल्य भिन्न क्या होती है, 2/6। तो हमें चित्र बना के दर्शाना है इनको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये पूरा एक डब्बा है, इसके कितने भाग किए हैं, 3, 1 2 3, ये भाग दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें से कितने भाग को रखना है, एक भाग को, तो इसको आपको ऐसे कलर कर देना है अच्छी तरीके से। तो ये कोई भी भिन्न है, उसका 3 भाग थे, उसमें से एक भाग को हमने कलर कर दिया, तो ये क्या हो गया, 1/3 भाग इसका कलर हो चुका। अब इसी प्रकार इसमें कुल कितने भाग है, 6, 1 2 3 4 5 6, उसमें से हमें कितने भाग को कलर करना है, 2 भाग को। क्यों, कैसे पता चला, ऊपर लिखा हुआ है 2, तो हम क्या करते हैं 2 भाग, कोई से भी ले सकते हो आप, 2 भाग, उनको आप कलर कर दें इस प्रकार से। अच्छी तरीके से कलर करना आप, कच्ची पेंसिल से या कोई कलर से। एक तो ये हो गया। अब एक चाहे तो इसको कर दो, चाहे इसको कर दो, इसी को कर देता हूँ, या चलो इसको कर देता हूँ मैं, वो कोई बात नहीं, आपकी मन मर्जी हो वो करे। ये 2 भाग कलर हो गए, तो ऐसे कलर करना है इनमें। तो 1/3 की तुल्य भिन्न 2/6 होती है, वो कैसे पता चलेगी, आप ऊपर और नीचे अंश और हर में 2 से गुणा करोगे समान संख्या से, तो 2/6 ही आ रही है। इसी प्रकार अब ये देखिए, इसमें दे दिया 1/5, यानी इसके कुल कितने भाग है, 5, उसमें से कितने भाग को कलर करना है, 1 को। तो आप कोई से को भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई से भाग को करो, जो आपको अच्छा लगे उसको ऐसे कलर कर देना। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा है।
अब देखिए ये भाग जैसे मान लो कलर हो गया तो ये 1/5 हमने दर्शा दिया, पूरा कलर करना आप। इसमें जैसे कहते 3/15 यानी ये कुल कितने भाग है 15, उसमें से कितने भाग के कलर करना है 3 के, तो हम 3 भाग के कलर कर देते हैं। एक तो ये हो गया 1 2, ठीक है दोस्तों, और ये हो गया 3। ये था आपके 4 नंबर क्वेश्चन कि इसको रंग भरिए। ऐसे इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, इसमें रंग भर देने हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पर अंकित कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रिक्त स्थानों को भरने के लिए कहेगा, यानी ये जो बॉक्स बने हुए हैं ना, इनमें आपको संख्याएं लिखनी होती है। तो कैसे लिखेंगे, तो हम एक संख्या आपको दी हुई होगी उसके आधार पर लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 3 × 3 यानी 3 की 3 से गुना करके कितना लिख दिया 9, तो ऊपर 1 की 3 से गुणा करो, 3 एकम 3, तो ये पहला हो गया। अब देखिए इसमें गुणा कुछ नहीं बता रखा, ये आप अब खुद सोचो कि 5 से 15 कैसे आया, 5 को कितने से गुणा किया कि 15 आ गया, तो आप कहोगे सर 3 से, तो जब 3 से 5 को कर रहे हैं तो 3 से ही 2 को कर दो, तो 2 तिया 6। इसी प्रकार ये देखो कि 15 में कितने का भाग दे, छोटी संख्या है तो आप ये सोचो कि 15 में कितने का भाग दे कि 5 आ जाए, तो आप सोचोगे दिमाग में कि 15 में 2 का जाता नहीं है, 3 का दिया तो 5, तो 3 का भाग दिया हुआ है। तो इसी प्रकार आपको 9 में भी कितने का भाग दे देना है 3 का, तो 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। अब यहाँ पर देखिए 3 से 18 बन, यानी बड़ी संख्या बन रही है, तो गुणा देखो तो कितने से गुणा हो रही है, यहाँ पर 3 6 18, तो 6 से गुणा हो रही है, तो 4 को भी 6 से गुणा करो तो 24। अब यहाँ पर देखिए 21 में 7 का भाग दिया और कितना उत्तर आया 3, तो 14 में 7 का भाग का चिन्ह लगा रखा है तो दे दीजिए तो 2। इसी प्रकार ये 12 में 4 का भाग दिया तो कितना आया 3, तो 16 में 4 का भाग देने पर क्या आएगा 4। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पूरे समझ में आ गए। यदि इनमें कोई समस्या है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।